नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। मैं आज फिर आपके लिए सतगुरु कबीर साहिब का एक और चमत्कारी किस्सा लेकर आया हूँ, जिससे सिद्ध होता है कि वही पूर्ण परमात्मा थे। और ये कथा है भक्त सेव समन की, जिनका प्रेम सतगुरु कबीर साहिब के लिए अद्वितीय था। अगर हम ऐसा प्रेम भाव सतगुरु के प्रति रखें और अपने प्राणों के बारे में सोचे बिना सब कुछ उनको समर्पित कर दें, तो उस जीव का कभी भी अहित नहीं हो सकता और वह सतगुरु में ही जाके मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको इस अति आनंदीय यात्रा पर लेकर चलता हूँ और इसका आनंद लेते हैं। एक समय कबीर साहिब अपने भक्त समन के यहाँ अचानक दो सेवकों, जिनका नाम कमाल व शेख फरीद था, उनके साथ उसके घर पहुंच गए। समन के घर कुल 3 प्राणी थे। समन, समन की पत्नी नेकी और समन का पुत्र सेव। भक्त समन इतना गरीब था कि कई बार तो अन्न भी घर पर नहीं होता था, तो उस समय सारा परिवार भूखा ही सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त समन ने अपने गुरुदेव कबीर साहिब से पूछा कि साहिब, खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे? तो कबीर साहिब ने कहा कि भाई, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाओ। समन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। समन ने कहा, पड़ोस वालों से उधार मांग कर ले आओ। नेकी ने कहा कि मैं उनके यहाँ मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी मुझे आटा उधार नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर मना कर दिया और यह कहने लगे कि तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं और तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। तो आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये ही सारा घर तुम्हारा अन्न से भर देंगे। तो ऐसा कहकर वह मेरा मजाक उड़ाने लगे। समन ने कहा, लाओ मुझे अपना चीर दो, ताकि मैं इसे गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूँ। नेकी ने कहा कि यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। समन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूँ। आज घर पर भगवान आए और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा हूँगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया होगा। अब सतगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? यह कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत मत हारो और रो मत। परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुँचेगी। सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। तब समन चुप हो गया। फिर नेकी ने कहा कि आज रात्रि दोनों पिता पुत्र जाकर कहीं से भी 3 सेर आटा ले आओ, केवल संतों और भक्तों के लिए। तब लड़का सेव बोला कि माँ, गुरुजी कहते हैं कि चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती थी कि बेटा, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। और आज आप मुझे ये क्या कह रही हो? क्या हम पाप करेंगे माँ? अपना भजन नष्ट हो जाएगा और हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत कहो माँ। माँ, आपको मेरी कसम है,
तब नेकी ने कहा कि पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र, अगर हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए ये काम करते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं होगा। तब नेकी ने कहा, बेटा, ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब आए हुए हैं। इन्होंने एक मृतक गऊ और उसके बच्चे को भी जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोदी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को भी जीवित कर दिया था। सिकंदर लोदी राजा का जलन का रोग समाप्त भी कर दिया था। और श्री रामानंद जी, जो कि कबीर साहिब के गुरुदेव हैं, उनको सिकंदर लोदी ने तलवार से कत्ल कर दिया था। उनको भी कबीर साहिब ने जीवित कर दिया था। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान हैं, तुम्हारे घर को अन्न से भर देंगे, फिर क्यों अन्न के लिए घर घर डोलती फिर रही हो। बेटा, ये नादान प्राणी हैं। यदि आज साहेब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएंगे कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दें। तो पुत्र, हमें इस अनर्थ को बचाने के लिए यह चोरी करनी है। हम खाएंगे नहीं, केवल अपने सतगुरु तथा आए हुए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। यह कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा, पुत्र, नाटियो मत, अर्थात मना मत करना। तब अपनी माँ की आंखों में आंसू पोंछता हुआ लड़का सेऊ कहने लगा, माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ, आप तो बहुत अच्छी हो। आधी रात्रि के समय दोनों पिता और पुत्र चोरी करने के लिए चल पड़े। एक सेठ की दुकान की दीवार में उन्होंने एक छेद कर दिया। सम्मन ने कहा कि पुत्र, मैं अंदर जाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और तुम लेकर भाग जाना। तब सेव ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा। यदि मैं पकड़ा भी जाता हूं तो बच्चा समझकर मुझे छोड़ दिया जाएगा। तब सम्मन ने कहा, पुत्र, यदि आपको पकड़कर मार दिया गया तो मैं और तेरी माँ कैसे रहेंगे। तब सेव ने प्रार्थना करते हुए उस दीवार के छेद से अंदर प्रवेश किया। तब सम्मन ने कहा कि पुत्र, केवल 3 सेर आटा ही लाना, अधिक नहीं। लड़का सेव लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांधकर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रख दिया। जोरदार आवाज हुई, जिससे दुकानदार जाग गया और सेव को चोर चोर कह के पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। इससे पहले सेव ने वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छेद से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी, मुझे सेठ जी ने पकड़ लिया है। आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्तों को भोजन करवाओ। आप मेरी चिंता मत करना। तब आटा लेकर सम्मन घर पर चला गया तो सेव को न देखकर नेकी ने पूछा कि लड़का कहाँ है। तो सम्मन ने कहा, उसे तो सेठ ने पकड़ लिया है और उसे एक खंबे से बांध दिया है। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेव का सिर काट कर लाओ, क्योंकि हमारे लड़के को सेठ पहचान कर उसे यहाँ ले आएगा और फिर नगर वाले हमारे गुरुदेव को घर पर देखकर ये कहेंगे कि देखो, यही है इनका गुरु जो इनको ऐसी शिक्षा देता है कि चोरी करके अन्न लेकर आओ। हम इतने बड़े पापी नहीं बनना चाहते कि अपने
गुरुदेव को भोजन के स्थान पर कारावास करा दें। तो ये देखिए दोस्तों, एक सच्चे सेवक का प्रेम अपने सतगुरु के लिए कि कैसे वह अपने गुरु के नाम पर आंच तक नहीं आने देना चाहती। उसके लिए भले ही उसे अपने पुत्र का बलिदान क्यों ना देना पड़े। इसे ही सतगुरु महाराज कबीर साहिब ने सच्चा और निस्वार्थ प्रेम कहा है, और यही प्रेम उसके लिए उस परमात्मा का द्वार खोल देता है। फिर सम्मन ने हाथ में एक लंबा छुरा लिया और दुकान पर जाकर कहा, बेटा सेऊ, एक बार अपनी गर्दन बाहर निकालो, तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कल तो हम मिल नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हें राजा से दंड दिलवाकर यह तुम्हें मरवा देगा। तब सेऊ उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, मेरे पिताजी बाहर खड़े हैं और मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। आप कृपा करके मेरी रस्सी को इतना ढीला कर दो ताकि मेरी गर्दन आसानी से बाहर जा सके। तब सेठ ने उसकी यह बात मान ली। तब सेऊ ने कहा, पिताजी, आप मेरी गर्दन काट दो। यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिताजी नहीं हो। इतना कहने पर सम्मन ने एकदम से छुरा उसके सिर पर मारा और उसकी गर्दन काट कर घर पर ले गया। सेठ जी ने जब देखा कि लड़के का कत्ल हो गया है तो वह शव को घसीटकर साथ ही एक ईंट के भट्ठे में डालने के लिए चल पड़ा। तब नेकी ने समन से कहा कि आप वापस जाओ और अब लड़के का धड़ भी लेकर आ जाओ। जब सम्मन दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा सेठ ने दीवार का छेद बंद कर रखा है। सम्मन ने शव के चिन्हों को देखते हुए, यानी जो रक्त उसके शरीर से बहा था, उसको देखते हुए वह उस शव के पास पहुंच गया और उसे घर उठा लाया और उसे लाकर अंदर कोठे में रख दिया और उस पर पुराने कपड़े डाल दिए और सिर को अलमारी में रखकर खिड़की बंद कर दी। इस बात का सतगुरु कबीर साहब को पता था कि वह क्या कर रहे हैं, परंतु बोले कुछ नहीं, क्योंकि वह उनकी गुरु भक्ति, प्रेम और श्रद्धा और आस्था को देखना चाहते थे। फिर कुछ समय बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया और फिर सतगुरु और उनके भक्तों के लिए खाना बनाया और फिर गुरुदेव से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने साहिब कबीर और उनके दोनों भक्तों के सामने खाना परोस दिया। कबीर साहिब ने कहा, इस खाने के 6 हिस्से कर दो, यानी इस खाने को 6 बर्तनों में डाल दो और तुम तीनों भी प्रसाद खाओ। इस पर दोनों के होश उड़ गए और घबरा गए। तब बोले, नहीं गुरुदेव, पहले आप प्रसाद खाइए, उसके बाद हम खाएंगे। परंतु जब कबीर साहब ने उनको दोबारा बोला तो वह मना नहीं कर पाए और नेकी ने उस खाने को 6 बर्तनों में डाल दिया। पांचों प्रसाद खाने के लिए बैठ गए। तभी सतगुरु परम दयाल अविनाशी कबीर साहिब ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, यह प्रसाद प्रेम, शीश कटत हैं चोरों के, साधो के नित्य क्षेम। साहिब कबीर ने कहा, आओ सेऊ, भोजन जीम लो। सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों के नहीं, यानी भक्तों के सिर नहीं कटते।
उनको तो क्षमा होती है। साहेब कबीर ने इतना कहा ही था, उसी समय सेव के धड़ पर सिर लग गया और कटे हुए के कोई निशान भी गर्दन पर नहीं थे और वह भी उनके साथ बैठकर भोजन करने लगा। तब नेकी और सम्मन ने देखा कि गर्दन पर कोई निशान भी नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां ना तो शव था और ना ही शीश था, केवल रक्त के कुछ छींटे लगे थे जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। तो दोस्तों, कबीर साहिब की इस कथा से हमें बस एक ही सीख मिलती है कि हमें सतगुरु के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा रखनी चाहिए। वह कभी भी हमारा अहित होने नहीं देते और हमेशा ही हमारे ऊपर अपनी दया मेहर बना के रखते हैं, क्योंकि सतगुरु हमेशा समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। वो ये परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वो यह देखना चाहते हैं कि मेरे भक्त के अंदर मेरे प्रति कितना प्रेम और कितनी श्रद्धा है और वह मेरे अंदर कितना विश्वास रखता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कबीर साहिब के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे और अपने जीव का कल्याण कर सकें। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही चमत्कारी किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।